हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम ये बोलें कि मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, है ना, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कितना लेंदी लग रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन बनाते हैं सॉर्ट करने के लिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म MgO। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हमें अभी ये इक्वेशन में क्या होता है, ये रिएक्टेंट साइड होता है, ये रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं प्रोडक्ट। तो यदि आप यहाँ देखेंगे, नंबर ऑफ द एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम टू द राइट हैंड साइड। तो ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नीशियम कितना है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में है एक, यहाँ पे भी एक। मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ एक है। तो पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। क्या होता है, यहाँ पे आप दो रखते हैं तो मैग्नीशियम हो गया दो, ऑक्सीजन हो गया दो। तो इस साइड पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम यदि दो रख लिए यहाँ पे आगे टू, तो हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, स्टेप नंबर वन, हमने फार्मूला चेंज नहीं किया है। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO है तो ये MgO ही रहेगा। हमें जो कुछ भी चेंज करना है, हमें कोफिशिएंट को चेंज करना। कोफिशिएंट क्या होता है, जो फार्मूला के आप आगे लिखते हो, जो कि आप मैं यहाँ से येलो से मार्क कर रही हूँ, जो कि यहाँ होता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फार्मूला, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इट। चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। वाटर फॉर्मेशन, वाटर फॉर्मेशन आपको पता है, हाइड्रोजन मिक्स करता है ऑक्सीजन से और ये फॉर्म होता है वाटर। वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अभी फॉर्मूला में ही हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं H2O2 जस्ट खुद से बैलेंस लिख लिए। यदि हम इस तरह का इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब ये है रॉन्ग, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब H2O2 यदि ये बनाते हैं तो ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ये डिफरेंट थिंग है, राइट? तो स्टेप नंबर वन क्या है कि आप करेक्ट फॉर्मूला लिखें। ओके, राइट द करेक्ट फॉर्मूला, राइट द करेक्ट फॉर्मूला। ओके, कभी कभी वो दे देते हैं वर्ड इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनाना होता है, तो हमेशा करेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है। स्टेप नंबर टू है, स्टार्ट करना है, काउंट करना है लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। तो पहले काउंट कर लेते हैं। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखेंगे, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर में कितने हैं, दो हाइड्रोजन बट एक ऑक्सीजन है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चूंकि दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम यदि टू रख लेते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा चार, ऑक्सीजन दो है। तो चार क्यों हुआ, जब हम लिखते हैं 2H2, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करें 2 into 2 हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन इस साइड है। तो हम यहाँ रख लेते हैं दो। अब ये इक्वेशन हमारा परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा चार, ऑक्सीजन है दो, इधर भी ऑक्सीजन दो है, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है फॉर वाटर फॉर्मेशन। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी को और इंक्रीज करते हैं और एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि क्या होता है जब Fe रिएक्ट करता है, Fe react with water, it form Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो आप एक पेन ले लीजिए और कोशिश कीजिए इसको बैलेंस करने का। सबसे पहले यदि फार्मूला दिया है तो आपको फार्मूला चेंज नहीं करना, हमें यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाना है जहाँ पे हम नंबर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कहलाता कोफिशिएंट और इसको चेंज करने से हमारा फार्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है कि फार्मूला, मैंने क्या बोला, स्टेप नंबर वन, चेक द फार्मूला। फार्मूला करेक्ट है, चेक, यस। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, लिस्ट आउट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम काउंट करते हैं, आयरन कितना है, Fe एक है, यहाँ पे कितना है, थ्री है। हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम हमें काउंट करना है, यहाँ दो है, यहाँ पे कितने हैं, दो है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे चार है। तो देखिए लग रहा है कि अनबैलेंस है। तो आफ्टर राइटिंग द नंबर ऑफ एटम टू द LHS एंड राइट RHS, थर्ड स्टेप है कि हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग उस
उस मॉलिक्यूल से इधर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, मोर होगा, तो हम सेलेक्ट क्या कर सकते हैं, Fe3O4 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है और उसमें भी ऑक्सीजन ज्यादा है, तो पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन का कि यहाँ पे 4 है। तो क्या होगा यदि हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, H2O को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 4, हाइड्रोजन हमारा हो गया 8, राइट। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन तो अभी भी 2 ही है, तो हमारा एक तो बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 रख के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 8, राइट। तो यहाँ पे यदि हम 4 रख देते हैं तो हाइड्रोजन भी हमारा हो गया बैलेंस, राइट। तो ये बैलेंस है, ये ऑक्सीजन बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो Fe3 जो है वो तो अलग ही यहाँ पे, तो क्यों नहीं यहाँ पे 3 रख देते हैं, राइट। तो ये हो गया 3। तो अब इक्वेशन को चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। तो इक्वेशन में Fe3 है, बैलेंस है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, 4 है, ये बैलेंस है। तो मतलब ये इक्वेशन हमारा कंप्लीटली बैलेंस है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमेशा एक मिनिमम नंबर से। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा इक्वेशन से। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए बैलेंस इक्वेशन of a chemical reaction in which hydrogen react with chlorine and form hydrogen chloride। तो याद रखना हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो हो जाएगा H2। क्लोरीन एक गैस है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेट में रहता है जिसको बोलते हैं Cl2। और ये फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो हमारा फॉर्मूला हमारा करेक्ट होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, फॉर्मूला राइटिंग शुड बी करेक्ट, ठीक है। दूसरा हम अब काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा कितना नंबर ऑफ एटम है। ये एक सिंपलेस्ट इक्वेशन है जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाइड्रोजन है 2, या हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, राइट। क्लोरीन यहाँ पे हमारा, क्लोरीन यहाँ पे है 2, यहाँ पे है क्लोरीन 1। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे चूंकि 2 है तो हम यहाँ पे सीधे लिखा लेते हैं यहाँ पे 2। अब 2 लिखने से क्या हो गया हमारा, 2 लिखने से हमारा क्लोरीन इधर तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा हो गया 2, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं इस साइड में। तो ये हमारा हो गया 2 2। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली परफेक्टली बैलेंस है। चलिए कोई एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम क्लोराइड सल्फेट गिव द बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले फार्मूला राइटिंग बेरियम क्लोराइड का क्या होगा, ग्रुप नंबर 2 है बेरियम, तो BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 का होल थ्राइस, इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है AlCl3। अभी हमने फॉर्मूला सब करेक्ट लिखा है, तो स्टेप नंबर हमारा कंप्लीट है। अब हम काउंट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बेरियम कितने हैं। बेरियम हो जाएगा हमारा 1 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन यहाँ पे है 3, सल्फर यहाँ पे है 3, नंबर ऑफ एटम 3 है, सल्फर यहाँ पे कितने है 1 है, और ऑक्सीजन है हमारा 4 इंटू 3 12, और यहाँ पे कितना 4 है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इससे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। तो सल्फेट को हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो क्या होगा यदि हम इसको 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा आप ये देख रहे हैं सल्फर ग्रुप, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया 3 से, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन ये नेचुरली हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा इधर हमारा, और ये हो जाएगा 4 या 12 इधर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब बेरियम 3 है तो हम यहाँ क्या करते हैं 3 रख के देखते हैं, 3 बेरियम है, और क्लोरीन हो जाएगा हमारा 6, तो बेरियम हो जाएगा 3, इधर 3 है, क्लोरीन है 6। तो क्या होगा यदि हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा 6 हो गया, इंटू 2 6, यहाँ पे इंटू 3 है 6, तो ये भी बैलेंस है। बेरियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो अब हमने बनाया है ये हमारा बैलेंस है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ एटम है। तो एक होमवर्क आपको हम देते हैं, क्या आप बैलेंस करके दिखा सकते हैं कि क्या होगा जब सोडियम
Write in the comment section what will happen. Sodium react with water. It will form sodium hydroxide plus hydrogen. One equation. Equation number two. Write the balanced equation for photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है? CO2 plus water, it will form glucose plus oxygen. तो इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर ए और बी का क्या होता है. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग.